हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम देवेंद्र है और हम साइंस की बात करेंगे हमारे इस चैनल पे। साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। इजी बायो पढ़ता है तो हम उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए, मैंने आपका ये नाइन्थ एनसीईआरटी का चैप्टर देखा। ये नाइन्थ एनसीईआरटी का चैप्टर है, ओल्ड जो एनसीईआरटी है। तो इसको पढ़ने के बाद में मेरे को एक चीज़ का आइडिया हुआ कि देखो यार, हम सी डी एस, सी ए पी एफ एंड सी एस सी, इन एग्ज़ाम्स में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन सेल वाले चैप्टर की नहीं ले सकते। समझ गए होंगे ना आप, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये कौन सा चैप्टर हमारा? सेल वाला चैप्टर है। तो जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो उसके देखिए मैंने हाईलाइट्स भी कर रखा। तो मैंने आपको समझाने का एक बेस्ट वे ढूंढा कि एनसीईआरटी के अंदर 9th 10th एंड 11th को इंक्लूड करके हम जितना भी होलिस्टिक कवरेज कर सकते हैं इस टॉपिक का, हम वो करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो अभी हम क्या करेंगे, हम सेल चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इसको हम कंपार्टमेंट्स में करेंगे, अलग अलग। पहले हम सेल की हिस्ट्री और बेसिक नॉलेज लेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा सेल क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसको हम एक बहुत ही डेली लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, ओके? तो चलिए, अभी अपन शुरू करते हैं सेल के बारे में, ठीक है? तो एवरीवन इज़ रेडी? ओके। तो सेल, तो इसको ऐसे समझो, मान लो ये एक घर है, ओके? इस घर में एक फैमिली रहती है। ये माँ, ये पापा और ये इनके बच्चे, ओके? मान लो एक लड़का और एक लड़की। अरे ऐसे मत समझना कि मैंने कुछ भी साइन बना लिए। इन साइन को आप रीजनिंग पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे भी हेल्प करते हैं, और साइंस के जैसे हेरिडिटरी चैप्टर आएगा तो उसमें भी मैं हो सकता है आपको ये यूज़ करके बताऊँ अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये एक फैमिली हो गई, ओके? तो अब यहाँ पे क्या देखो, फादर का अलग काम, मदर का अलग काम एंड किड्स का अलग काम है, ओके? तो इसी तरह से सेल फंक्शन करती है। अब इसी से आपको सेल को समझना है। मान लीजिए ये हाउस वॉल है, मतलब घर की बाउंड्री है, और उसके अंदर ये अलग अलग काम करने वाले या अलग अलग दायित्व वाले लोग रहते हैं। इतना समझ गए आप? ठीक इसी तरह से हम सेल को समझेंगे, ओके? तो सेल, मान लीजिए ये सेल की बाउंड्री हो गई। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है? और ये अदर ऑर्गेनल्स हो गए, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, अभी अपन चलते हैं आगे और अपन इनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे हों जिन्होंने ये चैप्टर कर रखा है और कुछ ऐसे हों जो यहाँ पे इसको पहली बार करने आए हैं। तो हमारा काम क्या है, हम इसे बेस्ट वे में पढ़ के जाएं, ठीक है? तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। जिसको आता है उसके लिए रिवीजन है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की। भी आज हमें पता है कि सेल है, तो ये है कैसे, कहाँ से आई, किसने इसके बारे में बताया, तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक? तो सबसे पहले क्या थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ये नाम जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, आपको एक काम करना है, इन नामों को सीधे स्क्रिबल करते चलिए। स्क्रिबलिंग का मतलब जानते हैं आप? स्क्रिबल होता है जैसे भी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप उसको एक रफ पेज पे लिखते जाइए, ठीक है? जैसे मान लीजिए रॉबर्ट हुक बोला है तो आपने रॉबर्ट हुक लिख लिया, और या फिर आप नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स तो आपके रिवीजन में काम आते हैं, पर स्क्रिबलिंग में होता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ में तो आप स्क्रिबल कर सकते हैं। आप जस्ट मुझे सुनिए, कुछ भी वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसे कागज़ पे लिख दीजिए, लास्ट में उस कागज़ को साइड रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? चलिए,
तो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 में क्या किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से क्या देखा, सेल देखी, और सेल देखी, और किस में देखी, कोर्क्स, कोर्क होता है जो पेड़ की छाल होती है उससे बनता है, ओके, जिसको इंग्लिश में बार्क बोलते हैं। इसके बाद में ये, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या थी, डेड सेल थी जिनको इन्होंने डिस्कवर किया। में हमें लिविंग सेल के बारे में बताने के लिए आए एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो इन्होंने पॉन्ड वाटर में बैक्टीरियल सेल को देखा, ठीक है, तो बैक्टीरिया लिविंग है, उन्होंने पहली बार इसको देखा, ठीक है। फिर सेल के अंदर भी हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, किसकी, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को किसने खोजा, तो ये थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो कन्फ्यूज़न कहाँ आएगी, कन्फ्यूज़न आएगी रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में, कि दोनों नाम सेम है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियस के बारे में या फिर सेल की डिस्कवरी के बारे में, तो वो दोनों नाम दे देगा। अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि अपने को मार्क कौन सा करना है, ठीक है। तो आप बस मेरी ये लाइन याद रखना कि सेल के अंदर न्यूक्लियस डार्क पार्ट होता है, तो उसको ब्राउन से याद रख लेना, ठीक है, कि वो क्या होता है, ब्राउन होता है। तो ब्राउन से आपको न्यूक्लियस याद रहेगा, तो रॉबर्ट ब्राउन आपको याद रह जाएगा, ईजी, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे अपन बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म। तो देखो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म का कॉम्बिनेशन है। देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी फिर से आपको समझाता हूँ। देख, ये सेल है, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है मैं आपको बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसे स्ट्रक्चर होती है सेल की। अभी के लिए ये समझो कि जैसे मैंने बाउंड्री बताई ना आपको, ये वही सेल की बाउंड्री है। इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, और यहाँ होता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब इन दोनों को मिला के तो हम यहाँ से ये ध्यान रखना कि जब भी प्रोटोप्लाज्म की बात होगी, सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो अंदर तो क्या आ गया, साइटोप्लाज्म ही आ गया और न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट जब एग्ज़ाम में आएगा तब आपका दिमाग घूम जाएगा, तब आप आंसर गलत मार्क कर देंगे। तो अभी क्लियरली सुन लो, क्योंकि अपने एग्ज़ाम्स में नोट एनीमोर की वो सीधा पेट क्वेश्चन आ गया, एक वर्ड लिख के छोड़ दिया प्रोटोप्लाज्म, तो आप आंसर टिक कराओगे। हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स में गलतियां होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको चीज़ें थोड़ी सी डीप पढ़नी पड़ेगी। हालांकि इस लेक्चर को आप दोबारा सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गई सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर का पार्ट हमारा हो गया प्रोटोप्लाज्म। इतना क्लियर है, ठीक है। एक छोटा सा रिवीजन रखते हैं ना अपन, लेट्स रिवाइज करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया 1665 में, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से सेल की खोज की, बार से बने हुए कोर्क के अंदर, ओके, क्लियर है इतना। आगे चलते हैं। लिविंग सेल के बारे में किसने बताया, एंटन ल्यूवेनहॉक ने, जिसने पॉन्ड वाटर के अंदर बैक्टीरिया को लिविंग सेल के तौर पे खोजा था, ओके। देन आएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और ब्राउन मैंने क्या बताया था, सेल के अंदर डार्क पार्ट होता है, डार्क को ब्राउन, और ब्राउन से याद रख लो कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। देन आ जाते हैं अपन प्रोटोप्लाज्म पे। प्रोटोप्लाज्म में क्या आएगा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल में होता है साइटोप्लाज्म, पर इसमें हम क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, सेल मेम्ब्रेन। इतना याद रह जाएगा, ठीक है, डन। इसके बाद में ये आते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये की थी
पुरकिंजे ने, ठीक है। ओके, तो याद रखना है कि 1839 बोलो 1839 बोल लो, उसमें पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। पेट क्वेश्चन है एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में, जनरल साइंस के क्वेश्चंस में, ये नॉर्मली डायरेक्ट आता है रेलवे के एग्ज़ाम्स में। हमारा काम है कि हम एक बार पढ़ें तो चीज़ें सारी कवर करते हुए चलें। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। हमने अभी क्या क्या पढ़ा? सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने फर्स्ट सेल जो कि डेड सेल थी वो, देन लिविंग सेल, फिर प्रोटोप्लाज्म, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी आप ये देखो, मेमोराइज करो, इससे क्या होगा, आप इस लेक्चर से जब जाओगे तो आपको लगेगा कि आपने सारी चीज़ें यहीं पे याद कर ली, आपको कुछ भी नया पढ़ना नहीं पड़ा। ठीक है, तो अभी जैसे रिकॉल करो कि हमने फर्स्ट सेल फर्स्ट डिस्कवरी जो डेड सेल की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन? कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर वही मैंने जो बताया वो चीज़ सोचो, तो इसका आ जाएगा हमारा रॉबर्ट हुक। फिर लिविंग सेल के बारे में आएगा तो एंटेमोन लुवेनहोक। ओके, फिर प्रोटोप्लाज्म किसने किया? ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना बस, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? पुरकिंजे ने। तो इस तरह से अपने को चीज़ें बस रिकॉल करते हुए चलना है, चीज़ें याद हो जाएंगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। साइंस को बस फील करने की ज़रूरत है। एक बार चीज़ों को थोड़ी सी स्टोरी लाइनिंग में समझ लिया तो आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, डन। चलिए अभी हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल की। ठीक है, किसकी? शेप ऑफ सेल। तो जब साइंटिस्ट ने खोज की ना सेल्स की, तो उन्होंने देखा कि अलग अलग तरह की सेल्स हैं। मान लीजिए कुछ सर्कुलर है, कुछ इस तरह से आय रेक्टेंगुलर बोल सकते हो इसको, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना। और कुछ ऐसे इस तरह से, मतलब जिसको कोई डिफाइन ही नहीं कर सकते कि यार सेल की स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। तो हम अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। हर तरह की शेप का एक एक दो दो एग्जांपल है, क्योंकि देखो ये सारे एग्जांपल जो भी मैं लिखूंगा वो एनसीईआरटी के अंदर से ही कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, तो उन्हीं को हम क्रिस्प वे में समझेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि सर्कुलर सेल कि जो सर्कुलर है तो हम एग सेल बोल सकते हैं। एग सेल ओवम जो होता है फीमेल के अंदर, उसको बोलते हैं। देन सेकंड फिलामेंटस या फिर स्पाइरल बोल लो। ठीक है, वो होती है मसल सेल। कौन सी? मसल सेल। मसल होते हैं ना आपके बाइसेप ट्राइसेप, इनके अंदर मसल्स होती हैं। तो मसल्स भी आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि 2 तरह की होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है, इंग्लिश में आप समझ रहे होंगे। तो उसके बाद में जो होता है ना वॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री, कभी कभी स्किप हो जाता है यार। चलो फिर आते हैं, फिलामेंटस हो गया। उसके बाद में थर्ड आता है हमारा ट्री लाइक और ब्रांच्ड। ट्री लाइक और ब्रांच्ड, तो इसमें हमारे पास में कौन सी सेल आएगी? नर्व सेल। ठीक है, आपके इमेजिनेशन नहीं बने होंगे, अभी मैं आपको सेल्स बना के दिखाता हूँ। जैसे ओम सिंपल इस तरह से होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये ओवम हो गया। फिर मसल सेल्स थोड़ी इस तरह से होती है। ठीक है, फिलामेंटस बोल सकते हैं इसको, स्पिंडल शेप बोलते हैं। फिर इसके बाद में नर्व सेल की बात करते हैं, तो नर्व को सिंपली आप ऐसे याद रख लो, ये इस तरह से और ऊपर। ठीक है, आगे डिटेल स्ट्रक्चर बहुत होती है इसकी, तो वो अपने को अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, काम आएगी, वो मैं आपको आगे सिखा दूँगा। इसके लिए अलग से चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे सिर्फ नर्व का ही काम होता है। तो हम वहाँ पे नर्व, ब्रेन, स्पाइनल कोड, तो इस सब के बारे में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हम वहाँ कवर करेंगे। ओके, चलिए। तो इसके बाद में एक डिस्क शेप हो रहा है। ठीक है, डिस्क शेप होती है ब्लड सेल। तो देखो इसने ब्लड सेल लिखा है, आपने कहीं भूले भटके कभी आरबीसी के बारे में सुना हो, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब ये कोई मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया है, एक्चुअली
जब आप इसको थोड़ा सा साइड से देखोगे तो ये ऐसी दिखती है। इसको बाइकॉनकेव बोलते हैं ना, बाइकॉनकेव, मतलब इसके दोनों तरफ गड्ढे होते हैं। ठीक है, 3D में आप किसी भी यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में देखोगे तो आपको दिख जाएगी। चलो, तो ये हमारी कुछ तरह की सेल्स हो गई। इसमें कुछ रहता है क्या, जैसे अभी हम फिर से एक बार थोड़ा सा वही हमारा तरीका थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं ना। सर्कुलर का एग्जांपल एग सेल, ओम जिसको बोलते हैं, फिलामेंटस स्पाइरल मसल सेल हो गई, ट्री लाइक या ब्रांच जिसको बोल लो वो हमारी नर्व सेल हो गई, तो मैंने आपको थोड़े थोड़े डायग्राम बना के बता दिए। फिर डिस्क शेप कौन सी होती है, ब्लड सेल होती है, ये हम इसको टाइप नंबर 4 देते थे ना। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ब्लड सेल। समझ में आ रहा है ना आपको? देखो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ओके, शायद आपको ये भी छोटा दिख रहा होगा ना, मैंने इसको जूम नहीं किया, कोई ना, आगे से मैं ध्यान रखता हूँ। चलिए, अभी क्या, जब हमने ये पढ़ लिया तो हम ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अभी साइज़ पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? साइज़। पानी वानी पी लो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन साइंस में अभी ज़्यादा, ठीक है, जब समझाने वाली चीज़ें आएंगी तो मैं उनको बहुत अच्छे से भी समझाऊंगा। तो अभी जो जिस तरह की चीज़ें हैं हम उनको उन्हीं तरह से ग्रेस करते चलते हैं। चलिए, अभी साइज़ की बात करते हैं ना। तो साइज़ में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। तो अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, किसकी? स्मॉलेस्ट सेल, तो एनसीईआरटी में एक नाम दिया PPLO, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटी सेल होती है दोस्तों, सबसे छोटी, ठीक है। और इसका अगर मैं आपको, जैसे माइकोप्लाज्मा भी, चलिए, तो अभी हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल, किसकी? साइज ऑफ सेल, ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए अभी हम साइज में क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट देखेंगे, लार्जेस्ट देखेंगे, लॉन्गेस्ट देखेंगे। ये 3 बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट में देखिए माइकोप्लाज्मा आएगा, ठीक है, बैक्टीरियल सेल होती है ये, ठीक है। और लार्जेस्ट में अगर हम बात करें तो देखिए, आपने बचपन से सुना होगा कि एग जो होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। सुना होगा ना कभी ना कभी। अभी किसी के मन में डाउट आएगा कि सर सिंगल होता है तो फिर इनमें में से बच्चा इतना बड़ा होता है तो उसमें तो सिंगल सेल्स होती नहीं, क्योंकि उसमें तो ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, मतलब जिसको जो भी साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानता है ना। तो जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें एक क्या होता है, सिंगल सेल ही होता है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सिंगल सेल क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। तो अभी जस्ट एक आइडिया, हाँ, तो अब देखिए, अंडा अगर सिंगल सेल होता है तो अब अंडे तो बहुत से जानवर के होते हैं ना, बहुत छोटे अंडे भी होते हैं, बड़े अंडे भी होते हैं, बहुत बड़े अंडे भी होते हैं। तो उसी तरह से जो ओस्ट्रिच का एग है, शत्रुमुर्ग जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, अब वो सबसे बड़ा पक्षी है और उसका अंडा भी सबसे बड़ा ही होता है अब तक। अब डायनासोर वाले टाइम में तो हम हैं नहीं, तो हम जो हमारे सामने है उसी को मानेंगे, ठीक है। तो ओस्ट्रिच का एग क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। फिर लॉन्गेस्ट, अब लॉन्गेस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नर्व के बारे में बताया था, नहीं बताया था? तो ठीक है, नर्व सेल क्या होती है, नर्व सेल आपके जो स्पाइन होती है ना, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, तो वहाँ से निकल कर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाती है, ठीक है। तो ये आपकी नर्व जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि है तो वो सेल ही ना, उसका भी एक साइटोप्लाज्म है, उसमें भी एक न्यूक्लियस है, वो भी किसी ना किसी काम के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन है, तो वो भी क्या हो गई, एक सेल हो गई। तो और वो क्या, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, आपको ये ध्यान रखना, ओके, ठीक है। चलो, अभी एक है ना, हम एक टाइप पे और क्लासिफाई करते हैं इसको, नंबर ऑफ सेल्स। क्या आ गया, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। कोई वाइट कलर से बोर तो नहीं हो रहा? चलिए, नेक्स्ट क्लास से मैं अलग अलग कलर भी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स की अगर बात करेंगे तो यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, ओके।
तो देखिए यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल होगी, मल्टी सेलुलर जिसमें मोर देन 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, तो कितनी भी हो सकती है। तो इसके बारे में हम एग्जांपल दे देते हैं। सिंगल सेल का अगर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो इसमें आपको सबसे कॉमन जो आपने सुना होगा अमीबा। देखो यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सब एनसीईआरटी से हैं, आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ें याद हो जानी चाहिए। हाँ, इस वीडियो को दोबारा देखो, आपकी मर्ज़ी है, नोट्स बनाओ, आपकी मर्ज़ी है, पर मैंने जितनी इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं, आपको इधर से उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लिखो, बाद में आप मॉक्स लगाओगे, क्वेश्चंस करोगे, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्हीं में ऐड करनी है। मैं देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाके आपको एकदम डीप करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो यूपीएससी सीडीएस में अभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो सीएपीएफ वगैरह है तो इनमें क्या होता है कि क्वेश्चन अभी थोड़े एडवांस आने लग गए हैं, ठीक है, तो वो 11th को टच करते हैं, 12th को टच करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली जो और अदर एग्ज़ाम्स में आते हैं वो नहीं आते। तो पहला काम है कि हम हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करें। चीज़ें तो हम एड ऑन करते जाएंगे, अपने एक्सपीरियंस लाइफ में भी क्या होता है, हम एक्सपीरियंस से आगे आगे सीखते जाते हैं ना, तो सेम वही प्रोसीजर है। तो और बाकी मैक्सिमम 95% तक कवरेज आपको इससे मिल जाएगी, इससे बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस इस टॉपिक को कीजिए और उसके बाद में अलग अलग क्वेश्चंस लगाइए, ओके, ठीक है। तो यूनिसेलुलर आ गया, अमीबा आ गया, इसके अलावा यीस्ट आ गया, ये एक फंगस है, ये भी आपको अलग अलग बताऊंगा, इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम्स के पार्ट हैं, तो उनको हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर पैरामीशियम हो गया, किसी ने अपने टीचर से सुना होगा कि जूती की तरह होता है ये, है ना, कि चप्पल या जूती जो भी बोल लो कि उसकी तरह दिखता है। तो इनके बारे में हम इनको क्या बोल देंगे, सिंगल सेल। फिर आता है मोर देन वन या मल्टी सेलुलर जिनको बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर में देखो आप क्या हो, ह्यूमन। वो ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर है। बोलोगे सर कैसे, देखो हमने क्या बना, बेसिक या फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। सेल से मिलकर बनता है, क्या बनता है, ऑर्गन, सॉरी टिश्यू। सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू। फिर टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। एंड देन ऑर्गन से मिलता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम दिख रहा है ना आपको, ठीक, ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से फिर हमारा क्या होती है, पूरी बॉडी फॉर्म बन जाती है, ठीक है। इसको भी हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करते रहेंगे, क्यों देखो ये सेल वाला चैप्टर ही हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए है। तो हम इसी के हिसाब से आगे चलते जाते हैं, ओके, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर हो गया और यूनिसेलुलर हो गया, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे एंड करेंगे, कि बाकी की जो भी चीज़ें हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सेल थ्योरी बताऊंगा और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम थोड़ा सा एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है यार देखो रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होता, और आपके भरोसे छोड़ दूंगा, आप करें नहीं करें मुझे इस बात पे ज़्यादा यकीन है नहीं, क्योंकि आप इस वीडियो के बाद में कहीं घूमने चले जाएं या किसी के पास, तो मैं उतना, खैर चलिए। तो हमने पहले ही देखा कि डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। आपको बस सुनना है इसको, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, सुनना है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या की थी, डिस्कवरी की थी सेल की कोर्क के अंदर, जो कि बार्क से बनता है, मतलब पेड़ की छाल से बनता है, उसके अंदर सेल की डिस्कवरी की थी। और ये क्या थी, डेड सेल थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डेड सेल थी। देन लिविंग सेल के बारे में एंटोइन लोवेनहॉक ने बताया था। न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो ये पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी, मैंने लिखा था ना, हाँ, पुरकिंजे ने इसकी डिस्कवरी की थी। पुरकिंजे ने इसकी डिस्कवरी की थी। और मैंने पहले ही बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट किस में आएगा, प्रोटोप्लाज्म में आएगा, ओके, इतना क्लियर है। फिर आ जाते हैं शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल में सर्कुलर हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, ट्री या ब्रांच हो सकती है, या फिर डिस्क हो सकती है। मैंने इसके एग्जांपल दे दिए, आप मेरे नाम के साथ साथ एग्जांपल्स को भी रिकॉल कर सकते हैं। फिर साइज़ की बात करते हैं, तो साइज़ में क्या आता है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। इसमें माइक्रोप्लाज्मा आ गया,
स्मॉलेस्ट में ओस्ट्रिच आ गया, लार्जेस्ट में, और लॉन्गेस्ट में आ गया नर्व सेल। ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल में यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टी सेलुलर हो सकता है। अच्छा, इसमें आपको ह्यूमन के अलावा भी अगर कुछ एग्जाम्पल लेने हो तो वो भी आप ले सकते हो, जैसे फंजाई। अब देखो ये मत मिस्टेक कर देना कि यीस्ट भी एक फंजाई है, ठीक है, बट ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। बाकी अदर फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। इसके अलावा तुम प्लांट्स ले लो, ये भी सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो गया। तो इसके बाद में हम आगे जो भी डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी। ओके, और वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप उसके बारे में मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाने का वे थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए, बाकी मेरे को ये बेस्ट मेथड लगता है। कि देखो, मैं आपके सामने पीपीटी लाऊंगा, उसको रीड करवाऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलना। जब तक आप चीज़ों को मेरे हाथों से लिखते हुए नहीं देखोगे, आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि जिससे हम स्टडी करते हैं। क्योंकि पीडीएफ पढ़ाना इज सो ईजी यार, ठीक है, बट तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए तुम्हें इन चीज़ों को खुद से एक बार लिखना होगा। तो वो मैंने जो स्क्रिबलिंग टेक्निक बताई ना, तो स्क्रिबल करते रहा करो। ओके, स्क्रिबल की अप्रोच चीज़ें तुम्हारे समझ में आएंगी, धीरे धीरे दिमाग में घुसेंगी। देखो यार, कोई भी पैदाइशी सीख के नहीं आता है, ठीक है। और अभी आप इतने मैच्योर हो क्योंकि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इतने मैच्योर हो कि आपको ये पता हो कि चीज़ों को करना तो होगा, आज नहीं तो कल। तो हम आज से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी पढ़ाऊँ थोड़े स्क्रिबल करते रहा करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। और आपकी साइंस की जिम्मेदारी इस चैनल पर भी मैंने संभालने की कोशिश की है। देखता हूँ कितना कामयाब हो जाता हूँ। आपका साथ रहे, हम इन चीज़ों को और अच्छे से करेंगे और आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।